हाय एवरीवन, मैं हरिंद्र स्वागत करता हूं आपका मनोज सर के चैनल पर। और इसके साथ जो आज हम करने वाले हैं वो एनडीए की क्लास का एक चैप्टर है जिसका नाम है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में से एनडीए के पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ में से 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बेटा। ये 4 या 5 क्वेश्चन बड़े चुटकियों से हल हो जाते हैं अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है तो बेटा है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट आता है ना तो आप इन्हें चुटकी बजाते ही इनको सॉल्व कर दोगे। ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले बात आती है आयोटा की। सबसे पहले बात किसकी आती है बेटा? आई की बात आती है, आयोटा की। बेटा आयोटा का जनरेशन कहां से आया, आयोटो कहां से आया, आई कहां से आया? तो बेटा अगर मैं 4 का वर्गमूल करता हूं, अगर -4 का मैं वर्गमूल करता हूं तो बेटा मुझे पता है इसका वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल होगा ये। अब बेटा इसका जो वर्गमूल है, अब ये -1 हो गया। वर्गमूल 4 का क्या हुआ? 4 के 2 इंटू 2 इंटू ये किस तरीके से टूट गया? ये टूट गया -1 गुणा 2 इंटू 2। वर्गमूल का साइन क्या कहता है कि बेटा जोड़े में से बाहर निकाल लो, ये बाहर आ गया, -1 बचा। अब बेटा -1 का वर्गमूल क्या होगा? -1 का वर्गमूल क्या होगा? तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। एक वैज्ञानिक का नाम है आइलर। आइलर, एक वैज्ञानिक का नाम है आइलर। उन्होंने कहा कि अंडर रूट में जो -1 बचा है ना, अंडर रूट में जो -1 बचा उसे आई मान लो। उन्होंने कहा कि जो अंडर रूट में -1 बचा इसको आई मान लो। और इस आई का नाम क्या रख दिया उन्होंने? आयोटा। इस आई का क्या नाम रख दिया? आयोटा। अब इस जब ये कहानी थी 1748 की, 1748 ईस्वी की कहानी है। 1748 की ईस्वी की कहानी है। ये आ जाता है क्वेश्चन कि आयोटा की खोज किसने करी, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा आइलर ने आयोटा की खोज करी। और आयोटा की खोज कब हुई थी? 1748 में। पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि आयोटा की खोज किसने करी। आयोटा की खोज करी थी बेटा आइलर ने। कब करी थी? 1748 में। अब हम देखते हैं आयोटा के मान की बात करता हूं तो बेटा आयोटा की मान की बात करूं। अब मैंने आपको इतना बता दिया कि आई बराबर अंडर रूट में -1 होता है। तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा बेटा? ये जो वर्गमूल का साइन है इधर वर्गमूल जाए तो -1 होगा। क्लियर है बेटा? आई की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में -1 होगी। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1 होगी। आई स्क्वायर आया कैसे बेटा? मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूं। अगर यहाँ ए है और यहाँ अंडर रूट में बी है, अगर मैं इसका अंडर रूट हटाना चाहता हूं, तो मैं इसको क्या कर दूंगा? इधर वर्गमूल कर दूंगा। ए स्क्वायर बराबर बी, ए स्क्वायर बराबर बी कर दूंगा बेटा। तो ये इसका साइन हट जाएगा। क्लियर है? ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, कैसे करूंगा ये और बता दे रहा हूं बेटा। देखो मैंने दोनों साइड कर दिया वर्ग। दोनों साइड वर्ग करने पर, दोनों साइड वर्ग करने पर बेटा मैंने इधर को क्या करा? ए स्क्वायर कर दिया और इधर अंडर रूट बी को भी स्क्वायर कर दिया। अगर बेटा ए स्क्वायर क्या है तो बी पर जो अंडर रूट है ये 1/2 में बदल जाएगा और इसके ऊपर 2 चढ़ जाएगा। बेटा इस 2 से ये 2 कैंसिल, ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया? बी आ गया। हो गया प्रूफ? आया समझ में ए स्क्वायर कैसे बनाया? मैंने इधर दोनों साइडों का वर्ग कर दिया तो आई स्क्वायर बराबर -1 मिल गया मुझे। बेटा फिर बात आती है आई क्यू की। आई की घात 3 का मान क्या होगा? बेटा आई की घात 3 का मान अब आप सीधे सीधे सॉल्व करो। अब आप सीधे सीधे सॉल्व को आई को कितने बार लिखोगे बेटा? आई को लिखोगे 3 बार। आई इंटू आई इंटू आई। अब मुझे पता है आई स्क्वायर इंटू आई। आई की स्क्वायर का मान क्या होता है? -1। आई स्क्वायर का मान क्या होता है? -1 गुणा आई। तो इसका मान क्या हो गया? -आई। कहने का मतलब आई की घात 3 का मान क्या हो गया? -आई हो गया बेटा। अब मैं बात करता हूं आई की घात 4 की। बेटा हम इसे केवल यहीं तक निकालेंगे, आगे तो हम इन्हें चुटकियों में निकालने लगेंगे। आई स्क्वायर की बात करता हूं, आई पे पावर 2 कर दो और दूसरे आई पे पावर 2 कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी आएगी। आई की पावर 4 को मैं आई की पावर 2 इंटू आई की पावर 2 लिख सकता हूं। तो बेटा मुझे पता है आई की पावर 2 का मान क्या होता है? -1 इंटू -1। और बेटा जब -1 और -1 के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो गया। 1 और 1 1। इससे ये सिद्ध हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ देखो मैं बताता हूं इससे क्या सिद्ध हुआ। इससे ये सिद्ध हुआ कि आई की जो इंडिविजुअल वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 1। पहला टॉपिक मेरा पहला यहां से पता पड़ गया।
फिर बेटा आई स्क्वायर का जो मान होता है, आई स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है -1, ये दूसरा मुझे मिल गया। बेटा अब होती है आई की घात 3 की बात। आई की घात 3 का मान कितना निकाला था मैंने, -i निकाला था बेटा। अब बात होती है आई की घात 4 की। आई की घात 4 की अगर मैं बात करता हूं तो मान कितना निकालूंगा, 4। बेटा आपको ये अच्छी तरीका से याद कर लो कि आई की वैल्यू √-1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई क्यू की वैल्यू -i होती है, और आई पर 4 की वैल्यू =1 होती है। बेटा अब हम इस टाइप के क्वेश्चंस करता हूं मैं, इस पर किस तरीके के क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स फॉर्मूला बताने चाहता हूं। बेटा आपको फॉर्मूला याद होंगे, a + b की पावर 2 का फॉर्मूला क्या होता है, a की घात 2 + b की घात 2 + c की घात 2 + 2ab। क्लियर है बेटा। नंबर 2 फॉर्मूला बताता हूँ, a - b की घात 2 बराबर क्या होता है, a की घात 2 b की घात 2 - 2ab। बेटा ये आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ लिए होंगे। a की घात 2 - b की घात 2 बराबर क्या होगा, एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो। उम्मीद करता हूँ कि इस टाइप के जो फॉर्मूले हैं, बीजगणित के जो फॉर्मूले हैं, ये आपको याद होंगे। तो मैंने 3 ही को लिख रहा हूँ, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक हो तो उस बुक में से देख लेना बीजगणित के फॉर्मूले क्या क्या हैं। ठीक है बेटा, ये ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। क्लियर है। मुझे केवल यहाँ तक बताना था कि आपको ये किस तरीका से कंडीशन लानी है। अब मुझे पता पड़ गया कि आई की वैल्यू √-1 होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आई की 3 की वैल्यू -1 होती है, आई की 4 की वैल्यू 1 होती है। अब बेटा मैं इस पे कुछ बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने जा रहा हूँ। अब मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटा आपने कहा कि भैया आपने आई की घात 4 का तो बता दिया, अगर आई की घात 15 आ जाता है तो इसका मान हम कैसे निकालेंगे बेटा। अब हम लगाएंगे लॉजिक। क्यों लॉजिक क्यों लगाएंगे, अब आई की गुणा तुम 15 बार थोड़ी करते बैठोगे, इतने में तो पेपर का टाइम भी खत्म हो जाएगा। तो क्या करना है बेटा, जो पावर है उसमें 4 से भाग दे दो। जो पावर है उसमें 4 से भाग दे दो। अगर ये पूरा पूरा चला जाता है अगर ये पूरा पूरा चला जाता है तो शेषफल क्या बचता है, 0। तो बेटा आई की पावर अगर 0 हो जाता है तो आंसर आएगा 1। अगर पूरा पूरा चला जाता है तो आंसर हो जाएगा बेटा 1। अगर बेटा कुछ शेषफल बच जाता है, जैसे अब मैंने आपको बताया कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाए पावर में 4 का तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। अगर बेटा पूरा पूरा भाग नहीं जाता, जैसे आई की घात 15, इसमें आई का भाग 4 का भाग 2, आई के 15/4 करना, कितनी बार गया, 4 या 12, शेषफल क्या बचा, 3। जो शेषफल बचा है बेटा सब चीज को भूल जाओ, शेषफल को उतार दो। शेषफल क्या बचा बेटा, 3। और मुझे पता है आई की पावर 3 का मान कितना होता है, -1। आंसर -1 होगा, खत्म। मुझे ज्यादा हाथापाई करनी ही नहीं है क्वेश्चन के साथ। क्लियर है। अब हम देखते हैं इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीका से हो जाएगा। फिर मैं आपको इसका कुछ और चीज़ पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन है बेटा जैसे पहला क्वेश्चन है 5i - 3/5i। अब भैया इसने कहा कि इसका सॉल्यूशन बताओ, इसका मान क्या होगा। बेटा नॉर्मल है, गुणा भाग है, कुछ नहीं है। माइंड में ये रखो कि हम नॉर्मल चीजें कर रहे हैं, जो चीजें आज तक तुम करते हुए आए हो ना वही चीज करो। कुछ सोचो मत, एक्स्ट्रा मत सोचो कि आई आ रहा है तो डरो मत आई से। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, 5 से 5 काट दिया, कट गया, -3। आई में आई की गुणा करी, आई स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा। अब क्या, -3 आई स्क्वायर का मान कितना होता है, जब तुम्हें याद हो जाएगा ना -1 होता है, तो आंसर कितना आ गया, 3 आ गया, खत्म क्वेश्चन। क्लियर है। अब मैं करता हूं अगला क्वेश्चन बेटा। अगला क्वेश्चन क्या करता हूं, एक और इस टाइप का क्वेश्चन करा दे रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट ही अच्छी तरीका से हो जाए। सपोज करो 2/5 है गुणा 10/9 दे रखा है बेटा। अब कहता है कि इस पे भी आई है और इस पे भी आई है। 2/5 आई और बेटा ये इसकी मल्टीप्लाई करनी, इसको कहा कि इसे सॉल्व कीजिए, आंसर क्या आएगा। बेटा घबराओ मत, सीधा सीधा सॉल्व करो। 5 से 1 बार कटा, 2 बार, 5 दूनी 10 हो गया। अब कुछ चीज कट नहीं रही बेटा, ऊपर की प्रगुणा, 2 दूनी 4, आई की आई में करो आई स्क्वायर बट्टे 9, बच्चा बार क्या आ गया, 4/9। आई स्क्वायर का मान क्या होता है बेटा, -1 होता है। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा -4/9। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। क्लियर है। अब मैं इसके कुछ हाई लेवल के क्वेश्चंस लेने जा रहा हूं जिस तरीका के एनडीए में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ बेटा। देखते रहना, सीखते रहना, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बेटा मैं एनडीए, एयरफोर्स और नेवी की तैयारी आपको इसी तरीका से कराऊंगा, हर कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीका से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है बेटा, आई की पावर 9, आई की पावर 9 प्लस आई की पावर 19। अब भैया इसका मान बताओ, इसका मान क्या होगा। बेटा मैंने तुमसे क्या कहा, पावर में किससे भाग देना, 4 से। बेटा जब तुम 9 में भाग दोगे 4 का तो कितनी बार गया, 4 दूनी 8। मैं अभी आपको यहाँ करके बता रहा हूँ, अगले क्वेश्चनों में करके नहीं बताऊंगा। अगर 9 में बेटा आप 4 से भाग देते हो, 4 दूनी 8, शेषफल क्या बचा, 1। जो शेषफल बचा होता है वही क्या बन जाती है, पावर बन जाती है। आई की पावर क्या होगी बेटा, 1 प्लस, अब 19 है बेटा, 19 में आप दो 4 से भाग, 4 चौक 16, कितना शेषफल बचा बेटा, 3। तो आई की पावर क्या बच गया, 3। बेटा अब तो मुझे आई की पावर 1 और आई की पावर 3 का मान पता है। आई की पावर 1 का मान क्या होता है, √1 होता है, पर हम उसे नहीं लिखेंगे, यहाँ केवल आई को छोड़ देंगे। प्लस आई की घात 3 का मान क्या होता है, माइनस आई होता है बेटा, माइनस आई। और बेटा जब इसे तुम सॉल्व करोगे, आई माइनस आई, एक जुड़ रहा है एक घट रहा है, आंसर क्या आ गया, 0। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है बेटा। मैं आपको हर चीज़ नॉर्मल तरीका से सिखाऊंगा जिससे कि आपकी पकड़ में अच्छी तरीका से आ जाए। आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है बेटा, यहाँ मैंने 4 से भाग दिया है, 4 से भाग दिया है। बेटा अगर आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हो वाकई में, एयरफोर्स एनडीए नेवी की तैयारी करना चाहते हो वाकई में, तो बेटा एक कॉपी पेंसिल ले लो और डेली क्लास दूंगा मैं मैथ की, डेली क्लास के नोट्स बनाए चले जाओ, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म, फिर अगला टॉपिक लूंगा, फिर अगला टॉपिक लूंगा, ऐसे में हर टॉपिक को आपको खत्म करा दूंगा। कुल मिलाकर 30 या 35 टॉपिक है इसमें, और टाइमिंग हमारा मात्र इसे सॉल्व करने में लगभग 4 महीने हमें इसे लग जाएंगे बेटा मैथ को। इसी तरीका से मैं आपके फिजिक्स की भी क्लासेस दूंगा और केमिस्ट्री की भी दूंगा। जनरल अवेयरनेस और आपके जनरल मैथमेटिक्स की क्लासेस मैं ऑनलाइन डालता हूँ। बेटा जो एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप का है, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप है बेटा, वो नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। और जो नॉन टेक्निकल ग्रुप है ना बेटा, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो नॉर्मल यूपी पुलिस जैसे ही क्वेश्चन होते हैं, यूपी पुलिस जैसे ही क्वेश्चन होते हैं। उसमें थोड़ा सा फिजिक्स और केमिस्ट्री ना के बराबर आ जाता है, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आई की पावर -39, आई की पावर -39, इसका सॉल्यूशन बताइए, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बेटा अब मुझे करना क्या है बाबू, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया, 1/आई की पावर 39 कर दिया। कैसे कर दिया अब मैं आपको बताता हूँ बेटा। अगर कोई वैल्यू ए की पावर -1 है तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1/a लिख सकता हूँ बेटा। इसे मैं व्युत्क्रम इसका कर सकता हूँ। सपोज करो अगर 5 पे -2 है तो बेटा मैं इसे किस तरीके से लिख सकता हूँ, 5 पे 2 लिख सकता हूँ। क्लियर है बेटा। हम इन्हें अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग इन्हें तोड़ सकते हैं। क्लियर। अब क्या है बेटा, अब तो कुछ नहीं है बेटा। 39 में 4 से भाग दो, 4 से भाग 39 में क्या बार जाता है, 4 नीम 36। बचा कितना बेटा, 4 नीम 36, 36 बचा, आई पे बचा 3। बाबू आई पे जब 3 बचा, आई की पावर 3 का मान कितना होता है, -आई। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, -1/आई। खत्म ऑप्शन। अगर बेटा इस तरीका का क्वेश्चन आंसर नहीं होगा तो इसका आंसर क्या होगा, देखो पहले नंबर तो ये इसी तरीका का क्वेश्चन है, इसी तरीका आंसर होगा इसका, और ज़्यादा आंसर नहीं होगा बेटा इसका, ठीक है। आगे देखते हैं। अगर बेटा इस तरीका का क्वेश्चन अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर इस तरीका का ऑप्शन में नहीं है तो हम इसे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई कर दो। कोई प्रॉब्लम आएगी, ऊपर नीचे आई की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, वही कंडीशन आ जाएगी। बट ये क्या हो जाएगा, माइनस का आई अपॉन आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का मान क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर का -1 होता है, और माइनस माइनस से माइनस कट, आंसर क्या आ गया, आई या ये आंसर होगा। या तो आंसर आपका यहाँ होगा या आंसर आपका यहाँ होगा, आप टेंशन मत लेना, ठीक है बेटा। अब मैं क्वेश्चंस और क्वेश्चंस देखता हूँ बेटा, इसी टाइप के क्वेश्चंस निकाल के देखता हूँ। अभी मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट सही हो जाए, फिर मैं आपको इसके टिपिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो पेपरों में पूछे गए हैं। इसका अगला क्वेश्चन करता हूँ बेटा, देखना। इसने कहा 3 7 + के 7i +
आई 7 प्लस 7i। बेटा इन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया 3 कोष्टक में 7 प्लस 7i प्लस आई 7 प्लस 7i, इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा मुझे करना कुछ नहीं है, नॉर्मली मैंने तुम्हें क्या बताया, गुणा करनी है और कुछ नहीं करनी। 7 × 21 प्लस 7i प्लस 7i²। बेटा इसे सॉल्व कर दो, 21i और 27i इन्हें जोड़ लो, 21 प्लस 28i प्लस 7 गुणा i² का मान कितना होता है, -1 होता है बेटा। अब क्या करना है, 21 प्लस 28i प्लस माइनस का साइन हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, माइनस के 7, 21 में से 7 गए तो क्या बचे 14 प्लस 28i। ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका 14 प्लस 28i। नॉर्मल गुणा करनी है, करना कुछ नहीं है। एक बार फिर बताता हूँ बेटा, मैंने क्या किया, 3 की मल्टीप्लाई 7 में करी 21 आ गया, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 में करी 21i आ गया, प्लस का साइन, आई की 7 में करी 7i आ गया, आई की आई में करूँगा i² हो जाएगा 7i² हो गया। अब बेटा मुझे पता है 21 21 प्लस 7 और ये कितने हो गए 21 और 7 कितने हो गए 28i हो गए, प्लस 7i² है, 7i² का मान -1 हो गया। बेटा क्या हुआ, 21 है, ये क्या हो जाएगा 7 में 21 में मल्टीप्लाई को वो माइनस के 7 हो जाएंगे, 21 में तो 7 के तो कितने बचे 14 प्लस के 28i, आंसर क्लियर है बेटा। अब मैं वो क्वेश्चंस कराने वाला हूँ जो क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं, ठीक है बेटा। अब मैं पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है। ये मैंने आपको बेसिक सिखाया कि बेसिक हम कैसे करते हैं, और अब मैं वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो बेटा पहला क्वेश्चन किस तरीका से, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन किस तरीका से है बेटा। पहला क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट है i की घात 12 माइनस में। बेटा ये पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस करा रहा हूँ, 7 क्वेश्चन कराऊंगा, 7 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं, ठीक है बेटा। i पे -12 है, अब मैं इसको किस तरीका से लिख सकता हूँ बेटा, 1/i पे 12। अब बेटा जब तुम 12 में i से भाग दोगे, 12 में 4 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाता है, शेष पर क्या बचेगा 0। तो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ जब मैं लिख दे रहा हूँ, जब मैंने 12 में 4 से भाग दिया तो शेषफल 0 बचता है। यही कॉन्सेप्ट है बेटा, 0 बचता है तो 1/i पे 0। और बेटा जब i किसी भी संख्या पर, यहाँ एक चीज और लिख लो कि अगर i पे 0 है तो बेटा आंसर क्या होगा 1 होगा। अब बेटा i पे 0 है तो आंसर क्या होगा 1, आंसर खत्म। पेपर के पूछे हुए क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं बेटा मैं यहाँ पर, क्लियर है। i की घात -12 का मान क्या होगा 1 होगा। अगला क्वेश्चन करता हूं बेटा, 4 से ही चेक करते हैं, टेंशन मत लो, 4 से ही हम चेक करते हैं चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5i की पावर 11, 5i की पावर 11 प्लस 6i की पावर 7 माइनस 9i की पावर 9। बेटा अब मैं इसे सीधा सीधा सॉल्व कर दूंगा, टेंशन मत लेना बेटा। मैं जब 11 में 4 से भाग दूंगा, 4 दूनी 8, 8 दो बार चला गया, 8 हो गए। 8 के बाद कितना बता 5i की पावर 3 बचा, प्लस शेषफल 3 बचेगा। यहाँ मैं भाग दूंगा 6i की पावर, यहाँ भी 3 बचेगा। 9i की पावर जब 4 से इसमें 9 में भाग दूंगा तो यहाँ कितना शेषफल बचेगा 1 शेषफल बचेगा। अब बेटा मुझे पता है i की पावर 3 का मान कितना होता है -i होता है, प्लस 6i की पावर 3 का मान -i होता है, -9i की पावर 1 का मान क्या होता है कुछ नहीं होता, i की पावर 9, ऐसे के ऐसा रहने देंगे बेटा। इसे सॉल्व करोगे -5i -6i और -9i, और बेटा इसे सब तुम इसे कैलकुलेट करोगे 9 और ये हो गए आपके ये टोटल बैठेगा बेटा आपका 20i किसके माइनस के, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इन सबको जोड़ लो, -5i -6i -9i कितने बैठेंगे -20i। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है i की पावर 19, i की पावर है 19 प्लस 1/i
और इसकी पावर है बेटा 25, और बेटा कोष्टक से बाहर कितना दे रखा है, कोष्टक से बाहर दे रखा है 2। इसका मान बताइए बेटा, इसका मान क्या होगा। मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट बता दिया है, कुछ भी नहीं है। 19 में आप कितने से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे। कितनी बार जाता, 4 चौक 16। शेष फल क्या बचा, 3 बचा। आई की पावर 3 प्लस बेटा आई, ये पावर 25 है तो ये 25 आई पे चढ़ रही है ना यहाँ, तब मैंने 25 में भाग दिया 4 से, तो शेषफल क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो 1/आई पे पावर 1, और इस पे क्या चढ़ जाएगा 2। बेटा आई की पावर 3 का मान कितना होता, आई की पावर 3 का मान होता -1। बेटा -के आई होता है, माइनस का आई ये आया, प्लस 1/आई ये आया, और इसका क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। बेटा यहाँ कौन सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, a + b की पावर 2 बराबर a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया बेटा, देखो -i की पावर 2 प्लस 1/i की पावर 2 प्लस 2ab। क्लियर है, मैंने ये खोल दिया बेटा। अब मैंने क्या किया, i से i कट हो जाएगा, यहाँ आई स्क्वायर है बेटा, आई की पावर -4 है, तो आई जब -i की बेटा मैं -i की गुणा -i में करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस के आई स्क्वायर हो जाएगा, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। इस पूरे का मान क्या आ जाएगा, -1 प्लस बेटा आई स्क्वायर करूँगा 1/आई स्क्वायर करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/-1 हो जाएगा। बेटा -2 ये हो गया। अब क्या करना है बेटा, -2 कितना आ जाएगा, देखो ये जो 1 है माइनस का साइन ऊपर पहुंच जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, -2 टोटल कितना आ गया, -4। आंसर क्या हुआ, -4। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। बेटा घबराना मत, इन क्वेश्चनों से घबराना मत, क्योंकि इन्हें हम नॉर्मल तरीके से ही हल करते हैं। अगर आप घबरा जाओगे तो काम जाएगा बिगड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको हर चीज़ समझाता चलूँगा स्टेप बाय स्टेप, क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ क्या यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन है आई की पावर 17 -1/आई की पावर 34। आई की पावर 34 है बेटा, और कोष्टक से बाहर है वर्ग का साइन। बेटा बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है, एनडीए में 2008 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है बेटा, तो मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। मुझे पता है ये है 17, 4 से जब मैं भाग दूंगा 17 में तो शेषफल कितना बचेगा, 1 शेषफल बचेगा। आई बचा केवल -1/, ये 34 पावर इस पर चढ़ जाएगी। अब 34 पर मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 अट्ठे 32 होता है ना बेटा, 4 अट्ठे कितना होता है, 32 होता है। तो शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगी, आई की पावर 2, और कोष्टक में चढ़ जाएगा स्क्वायर का साइन। बेटा मुझे पता है आई -1/, आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। ये चीज़ तो मुझे पता है बेटा, इसका स्क्वायर। अब मैं क्या करूँगा, आई माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, माइनस माइनस क्या हो गए, +1, और इस पे स्क्वायर। बेटा बन गया नॉर्मल फॉर्मूले वाला, आई की पावर 2 +1 + 2ab। अब बेटा देखना आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 +1 और माइनस प्लस के 2i। अब देखो आई स्क्वायर का मान -1, ये 1 आ गया, और ये सॉल्व हो गया, ये आ गया। आई से आई 1 से 1 कट हो गया, आंसर क्या बचा बेटा, 2i। आंसर क्या बचा बेटा, 2i आपका आंसर बचा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। नॉर्मली फॉर्मूलेज में यूज़ कर रहा हूं, नॉर्मल चीज़ें आपके यूज़ कर रहा हूं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ये 2010 एनडीए एयरफोर्स में आया था, एनडीए में क्वेश्चन पुटअप किया गया 2010 का। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, क्वेश्चन क्या है कि अगर आई की पावर n प्लस आई की पावर n + 1 प्लस आई की पावर n + 2 प्लस आई की पावर n + 3 है, तो अगर 3 है और n बिलोंग कर रहा है किसी भी नेचुरल नंबर से, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, तो इसका मान बताओ। बेटा 2010 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अब मैं बेटा इसे सॉल्व करता हूँ। इसने कहा n एक नेचुरल नंबर है, तो मैंने अपनी तरफ से कुछ भी मान ले रहा हूँ। मैंने मान लिया n = 1। अगर बेटा मैं n = 1 मानता हूँ तो i पे 1 आ गया, प्लस 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2, i पे 2 आ गया, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, i पे 3 आ गया, 1 और 3 क्या होंगे, i पे 4 आ गया। बेटा करना क्या है, वैल्यू रख दो।
आई की वैल्यू ये आ गई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, प्लस आई की घात 3 की वैल्यू जो होती है, आई की घात 3 की वैल्यू माइनस आई होती है बेटा, प्लस आई की घात 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। मैंने मान रख दिए यहाँ, ये इस टेबल को रट लो आप, रट कर ही आपको फायदा रहेगा। अब इसे सॉल्व कर दो बेटा, आई ये प्लस के हैं और ये आई माइनस के हैं, तो ये दोनों कैंसिल, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये कैंसिल, आंसर क्या बचा, 0, खत्म। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस आई की पावर 4 प्लस 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। आई की पावर 6 प्लस आई की पावर 8 प्लस आई की पावर 4 6 8 10 आई की पावर 12 आई की पावर 14 आई की पावर 16 आई की पावर 18 आई की पावर 20। बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई की घात 4 आई की घात 6 आई की घात 8 आई की घात 10 आई की घात 12 आई की घात 14 आई की घात 16 आई की घात 18 आई की घात 20। इस तरीका से कॉम्बिनेशन दिया हुआ है 10 12 14 16 18 20, ठीक है बेटा। अब मुझसे कहा कि इसका मान बताओ। भैया करना कुछ नहीं है, दिमाग मत दौड़ाना ज़्यादा। क्या होगा देखना, 1 प्लस आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, आ गया समझ में, यहाँ तक सॉल्व कर दिया। आई की घात 4 का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है, ये खत्म हो गया। जब मैं इसमें भाग दूंगा, आई की पावर 6 में मैंने 4 से भाग दिया तो क्या बचेगा, आई स्क्वायर बचेगा। और आई स्क्वायर का मान क्या होता है बेटा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है। आई स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। देखो कैसे किया, आई की पावर 6 था बेटा ये, तो मैंने क्या किया, 6 में दिया, 4 से भाग कै बार गया, 2, एक बार गया, शेष पर क्या बचा 2, तो क्या हुआ, आई पे पावर 2 चढ़ गया। आई की पावर 2 का मान कितना, -1 है। मैंने देखो इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान रख दिया बेटा। अब आई की पावर 8 का मान रखता हूँ बेटा। तो एक चीज़ सोचो, आई की पावर 8 का मान क्या होगा, आई की पावर 8 का मान देखो, 4 का 8 में पूरा पूरा भाग चला गया, तो बचेगा क्या, आई पे 0, और आई पे 0 है तो मान क्या होगा, 1। तो बेटा 8 का मान क्या होगा, 1 होगा, ये लिख लिया। आई की पावर 10, अब मैं आई की पावर 10 की बात करता हूँ, शेष पर कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ से क्या आएगा, माइनस का बन आ गया बेटा, प्लस इसमें 12 में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यहाँ क्या आ जाएगी, जी, यहाँ क्या आ जाएगा, बन आ जाएगा बेटा। अब मैं 14 की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 आएगा। इसकी बात करता हूँ तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा बेटा, ठीक है। अगर इसकी बात करता हूँ तो यहाँ आएगा -1 18 पे, और 20 की बात करता हूँ बेटा मैं, तो इस पर आएगा 1। क्लियर है। मैंने 4 से चेक किए सभी। अब जो कट रहे हैं उन्हें काट दो, जो बच रहे हैं उन्हें बचा लो। ये प्लस का, ये माइनस का कट, 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 ये प्लस का, ये माइनस का कट। फाइनली क्या बचा आपके पास, एक आंसर बेटा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस बेटा पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों पे मैं काम कर रहा हूँ। क्लियर है। अगला क्वेश्चंस क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन था, ये आपका एनडीए 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। 1 प्लस आई की पावर 4, 1 प्लस आई की पावर 4 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 4, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा बेटा। घबराओ मत, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। 1 प्लस आई, अगर किसी एक चीज सीखो अगर बेटा ए पे 4 है तो मैं से ए की पावर 2 और 2 लिख सकता हूँ। अगर ए की पावर 4 है तो मैं ए की पावर 2 और उस पर 2 लिख सकता हूँ। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया गया था बेटा। 1 प्लस आई की पावर 2 और इस पर भी चढ़ा दिया 2 प्लस 1 प्लस 1 आई की पावर 2 और इस पर भी चढ़ा दिया 2। क्लियर है बेटा। कोई भी कुछ भी मैंने चेंज नहीं किया। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 वही कंडीशन आ जाएगी जो पहले वाली है बेटा। अगर मैं इसका वर्क करता हूँ 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i और इसका पे है बेटा 2, ये वाला 2, क्योंकि मैंने ये वाला सॉल्व कर दिया बेटा। इसे सॉल्व करता हूँ तो बेटा 1 प्लस 1/आई की पावर 2 प्लस 2 1 इंटू 1/आई और इस पर पावर 2। क्लियर है बेटा इतना। अब मैंने क्या किया, अब भैया मुझे ये सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके इसका आंसर ला देना है। आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। आई स्क्वायर का मान बेटा मैं यहीं चेक कर दूंगा, 1 -1 प्लस 2i का स्क्वायर प्लस, स्टेप बढ़ जा रही है कोई दिक्कत नहीं, पर समझ में आ जाना चाहिए आपके। आई स्क्वायर का मान -1 होता है तो 1 -1 प्लस
2/i और यहाँ पे पावर 2। देखो ये यहाँ पे ये कैसे बनाया मैंने, 1/i² बराबर क्या होता है, 1/i² बराबर होता है बेटा आपका 1/-1। इसे मैं ऐसे -1 भी लिख सकता हूँ। क्लियर है। अब मैंने क्या किया बेटा, इसे मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखो इस 1 से ये 1 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या है यहाँ 2i² और यहाँ बचा ये कंडीशन। 2i² का मतलब क्या, 4i² प्लस 2 का वर्ग क्या हुआ 4i² और i² का मान कितना होता है -1। 4 × -1 प्लस 4 × -1। अब बेटा इसको आप सॉल्व कर लो, -4, ये माइनस ऊपर जाएगा, ऊपर भी माइनस हो जाएगा, तो आंसर कितना है -8। खत्म। ये क्वेश्चंस बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, पेपरों में कई बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए मैंने आपको ये लगातार क्वेश्चन करा दिए। अब उम्मीद करता हूँ कि आई के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आई का क्वेश्चन कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप उसे इजीली सॉल्व कर लोगे। क्लियर है बेटा। अब मैं कुछ और एग्जाम्पल देख लेता हूँ। अब अगर देखो कुछ अलग एग्जाम्पल देख ले लेता हूँ, एक दो एग्जाम्पल मैं ऐसे करा दे रहा हूँ जो पेपर में कभी कभी आते हैं, पर उनका से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई की पावर 101 है तो इसका मान क्या होगा। बेटा मैंने तुम्हें बताया घात में 4 से भाग देते, 101 में 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, 2 उतार लिया 1, 4 पंजे 20, शेष पर कितना बचा 1। आंसर क्या होगा, आई पे पावर 1। आंसर क्या होगा, आई। खत्म। मुझे ज़्यादा भसड़ फैलानी नहीं है, जो शेषफल बचे उसे इसकी टोपी पे बैठा दो। अगला क्वेश्चन है बेटा आई की पावर 56। बेटा आई की पावर 56, इसका मान क्या होगा, देखते ही समझा दो। 4 का भाग दिया, 4 एकम 4, 1 4 चौक 16, पूरा पूरा जा रहा है, तो आई पे क्या होगा बेटा 0 होगा। 0 होने का मतलब क्या होगा 1 होगा। कैसे, 56 में बेटा 4 से भाग देना, 4 एकम 4, क्या बचा 1, 6, 4 चौक 16। खत्म। बेटा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बार बार भाग करके देखूं, मैं पता सीधा लॉजिक क्या लगाता हूं। देखो लॉजिक देखो, 5 और 56 में मुझे 4 से भाग देना, 4 का भाग मैंने 5 में दिया, 4 एकम 4, एक बार गया बेटा, एक बार गया, कितना बचा यहाँ से 1 बचा, वो यहाँ एक चुआ सा 1 खड़ा हो गया, यहाँ कितना बन गया, अब इसे भूल जाओ, यहाँ कितना बन गया 16, 4 चौक 16, पूरा पूरा कट गया, आंसर खत्म। तो बेटा इसका आंसर क्या हो, ये हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा और बताता हूँ एक दो क्वेश्चन। आई की पावर 58 है बेटा। अब इसका क्या होगा, आई की पावर 58 है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, मैंने 4 से इसमें भाग दिया, 4 एकम 4, एक बार गया, 4 में से 1 बचा, 1 खड़ा हो गया, चुईया सा यहाँ, ये कितनी बार गया 4 चौक 16, 2 बार गया, 4 चौक 16, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ से 2 रिमाइंडर बचा, आई स्क्वायर का मान कितना हो -1। खत्म। आपको सीधे यहीं भाग दे लेना, भाग का कॉन्सेप्ट मत पालना। ठीक है। अब मैं चलता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ। मेरे को उम्मीद है कि आई का पूरा कॉन्सेप्ट, आयोटा का आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख गए होंगे। अब मैं बेटा आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर a प्लस बी आई। कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीका से होता है बेटा, ये होता है रियल नंबर और ये होता है इमेजिनरी नंबर। बेटा ये वाला पार्ट क्या होता है, रियल नंबर पार्ट होता है, और ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा। क्लियर है। ये पहला वाला क्या होता है, रियल नंबर होता है, सेकंड वाला क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है बेटा। रियल नंबर और इमेजिनरी पार्ट ये होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ गया होगा। z बराबर a प्लस बी आई बराबर, पहला a जो है वो रियल नंबर है, b जो है वो इमेजिनरी नंबर है। जैसे बेटा ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, यदि 4x प्लस आई 3x माइनस वाई बराबर 3 प्लस आई माइनस 6, जहाँ x और y वास्तविक संख्या है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया कि z बराबर a प्लस बी आई, ये क्या है, रियल नंबर है, और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। रियल नंबर ऑफ z और ये क्या है, इमेजिनरी नंबर ऑफ z। जो यहाँ पर जो रियल नंबर है वो a है और इमेजिनरी नंबर क्या है, b है, z का। यही कॉन्सेप्ट है बेटा। इसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के संग, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी, भाई संगति का एक असर होता है। कैसे, 11th क्लास का बच्चा 11th क्लास के बच्चों के साथ रहेगा ज़्यादातर,
और 12th क्लास का बच्चा 12th क्लास के बच्चों के साथ रहेगा ज़्यादातर। वो अपना ज़्यादातर कॉलेज में टाइम जो एक्सपेंड करेंगे, बिताएंगे, वो 11th क्लास का बच्चा 11th क्लास के बच्चे के साथ बिताएगा, 12th क्लास का बच्चा 12th क्लास के साथ बचाएगा। इसी तरीका का ये कॉन्सेप्ट है बेटा। इमेजनरी के साथ चला जाएगा, और आपका रियल नंबर के साथ चला जाएगा। रियल नंबर क्या है यहाँ पर, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों साइड रियल नंबर है। 4x बराबर 3, तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/4 आंसर बेटा। इमेजनरी के साथ चला जाएगा, i वाला i के साथ, तो यहाँ क्या है बेटा, ये रहा 3x माइनस के y बराबर माइनस के 6। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करके मुझे पता चला 3, i की वैल्यू कितनी है 3/4 माइनस y बराबर माइनस 6, 3 3 9 माइनस के y बराबर माइनस के 6 और माइनस 3 3 9/4, 9/4 कर दिया बेटा मैंने। अब मैं बेटा इसे सॉल्व कर देता हूँ, 6 चौक 24 माइनस y बराबर माइनस के 24 माइनस के 9/4 बराबर कितने आ जाएगा, 9 और 4 13 माइनस के 33/4, तो y बराबर क्या आ गया 33/4। खत्म, माइनस से माइनस कट जाएगा बेटा। क्लियर है? ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया गया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन करा दिया। रीजन क्या है इसमें, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इमेजनरी के साथ काम करेगा और आपका रियल नंबर के साथ काम करेगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लेता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय रूप क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय रूप क्या होता है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का जो समुच्चय रूप होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय रूप, कॉम्प्लेक्स नंबर का समुच्चय रूप की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा वो क्या होता है, a प्लस बी आई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है बेटा bi, जहां a और b क्या होती हैं, रियल नंबर होती हैं। a और b क्या होते हैं, ये रियल नंबर होते हैं। ये होता है समुच्चय रूप। बेटा एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जितनी वास्तविक संख्या होती हैं वो सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। वास्तविक संख्या सभी कैसी होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। सपोज करो a है, सभी वास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, सभी वास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। सपोज करो जैसे बेटा a है, तो इसे हम किस तरीका से लिख सकते हैं बेटा, इसे हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, a प्लस 0i। बेटा सीधी सीधी बात है, अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करो तो वो 0 हो जाती है। अगर आप गंदे बच्चों के साथ रहोगे तो आप गंदे हो जाओगे। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। क्लियर है बेटा? अब मैं बात करता हूँ आपको सीधा सीधा क्वेश्चनों पर बात करता हूँ। अगर बेटा दो तरह के प्रतिलोम होते हैं, एक होता है योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम होता है, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है गुणज प्रतिलोम। एक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम होता है, और एक होता है योगात्मक प्रतिलोम में क्या है, योगात्मक प्रतिलोम में केवल चिन्ह बदलते हैं। इसमें क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। सपोज इसमें क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं। कैसे, देखो अगर कोई संख्या 2 + 3i है, 2 + 3i है, और मैं इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालता हूँ, 2 - 3i है, 2 - 3i है। अगर मैं इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालता हूँ तो बेटा योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा ये बताइए आप। इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा बेटा, मैंने क्या बताया, इसका केवल चिन्ह बदलता है। ये क्या होगा, z बराबर, अगर ये दे रखा है z बराबर ये दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, -z बराबर, जो यहाँ प्लस की संख्या वो माइनस, और जो माइनस की संख्या है वो प्लस में। तो 2 का है में प्लस में, तो ये किस में हो जाएगी, माइनस में। ये किस में, प्लस में, माइनस में, तो ये हो जाएगी प्लस में। ये होगा योगात्मक प्रतिलोम। सीधा सीधा एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता, सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछ लेता, दे दिया योगात्मक प्रतिलोम बताओ। करना कुछ मत, उसके चिन्ह बदल देना, और जो प्लस में उसे माइनस कर देना, जो माइनस में उसे प्लस कर देना। अब पूछता है गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम z का जो होता है बेटा 1/z होता है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, चिन्ह बदलते हैं, और गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, केवल व्युत्क्रम कर देते हैं संख्या का। सपोज करो अगर z बराबर 2 - 3i है, तो कहता है कि इसको सॉल्व करो, इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हम कैसे बताएंगे, 1/2 - 3i। अब एक बात याद रखना कि i जो है नीचे नहीं होना चाहिए, i हमेशा ऊपर आना चाहिए।
इसलिए मैं क्या करूँगा, अगर बेटा एक चीज़ बताओ, 1/b है, अगर मैं इसमें b/b से गुणा कर दूँ तो कोई अंतर आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, b से तो b कट जाएगा। अगर बेटा मैं यहाँ a/a कर दूँ तो कोई अंतर आएगा? कुछ भी अंतर नहीं आएगा, a से a कट जाएगा। बस इतना सा ध्यान रखना कि चिन्ह बदल देना। क्या कर देना? चिन्ह बदल देना, गुणा। यहाँ बीच में किसका चिन्ह है? माइनस का चिन्ह, ऊपर नीचे प्लस का चिन्ह कर देना, 2 + 3i अपॉन 2 + 3i। अब बेटा एक चीज कर लो, आंसर आ गया 2 + 3i। आंसर इसका आएगा 2 दूनी 4, 4 और 9 13, 2/13 और 3/13 आंसर। अब आप सोचोगे सर आपने इतनी जल्दी कर कैसे दिया, 13 13 कैसे कर दिया? बेटा ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन कहाँ से बनी है देखना, a - b और a+b बराबर क्या होता है? a² - b² होता है। एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, तो ये क्या होगा बेटा? a² - b² होगा। 2 का वर्ग करना बेटा, 2 का वर्ग -3i का वर्ग। देखना बेटा 2 का वर्ग क्या हुआ? 4 माइनस 3 का वर्ग 9 और i का वर्ग -1। क्लियर है बेटा? जब तुम इसे सॉल्व करोगे 4 माइनस माइनस प्लस 9 कितना हो गया? 13। खत्म। 4 प्लस देखो माइनस, इसमें क्या क्या 2 का वर्ग किया, इस 2 का वर्ग किया, माइनस 3i का वर्ग किया। 2 का वर्ग क्या होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग क्या होता है? 9 होता है। i का वर्ग कितना होता है? i² बराबर क्या होता है? -1 होता है। माइनस की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस के 9 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 + 9 बराबर 13। क्लियर है बेटा? अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, क्वेश्चनों को मूव करते हैं आगे की तरफ, हम सीखते हुए चले जाएंगे। अब बेटा मैंने आपको ये दोनों चीज़ बता दी, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अगर बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करा दे रहा हूँ। कभी कभी कहता है क्वेश्चंस, क्या कहता है कभी कभी कि कोई संख्या दे देगा आपको, जैसे उसने कहा 1/3 + 3i की घात 3 को a + i की फॉर्म में बदलो। कह देगा कि 1/3 + 3i को a + i b की फॉर्म में बदलो। तो बेटा कैसे बदलेंगे? मैंने बेटा एक कॉन्सेप्ट बताया, इसको a मान लो, इसको b मान लो। a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab कोष्टक, आपको फॉर्मूला याद हो, a + b की पावर 3 का फॉर्मूला क्या होता है? a की पावर 3 b की पावर 3 + 3ab कोष्टक में a + b। होता है कि नहीं होता है ये फॉर्मूला? यहाँ बेटा आई से मत डरना, तुम आई से मत डरना, मैं 50 बार कह रहा हूँ, आई से मत डरना। आई के 5 पॉइंट होते हैं, उन 5 पॉइंटों को याद कर लेना जो मैंने यहाँ लिखवाए थे, आंसर आते रहेंगे। बेटा a की जगह क्या है? 1/3, 1/3 की घात 3, समझते रहना। b बराबर क्या है? 3i की पावर 3 + 3, a की जगह क्या है? 1/3, b की जगह क्या है? 3i, और कोष्टक में 1/3 + 3i। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? मैंने क्या किया, a की जगह ये मैंने a मान लिया और ये मैंने b मान लिया। बेटा a की जगह मैंने ये रखा और b की जगह ये रखा, क्वेश्चन में सीधा भरा चला गया। बेटा 1/3 की पावर 3, 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 करूँगा। देखो 1/3 गुणा 1/3 गुणा 1/3 करता हूँ तो ये क्या आता है? 3 3 9 होती है 27, 1/27 आता है बेटा। ये 27 का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1/27 प्लस 3 की पावर 9 का मतलब 27 i की पावर 3 प्लस बेटा यहाँ क्या होगा? 3 से 3 कट, यहाँ क्या बचा? 3i, कोष्टक में बचा 1/3 + 3i। यहाँ तक आ गया होगा समझ में? अब बेटा i की पावर 3 का मान कितना होता है ये बताइए। i की पावर 3 का मान होता है, मैंने बताया i की पावर 3 का मान कैसे निकालते हैं, i की पावर 2 गुणा i की पावर 2 का -1 × i, तो क्या होगा? -i होगा। बेटा मैंने फिर से आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ, बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ। 1/27 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 27 और माइनस के i प्लस बेटा मैं जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा इसमें तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा i प्लस 3 तिया 9, i² का मान -1। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, 1/27 प्लस -27i प्लस i और माइनस के 9। और बेटा जब इसे आप नॉर्मली तरीक़ा से सॉल्व करोगे, बिल्कुल इसे सॉल्व कर दोगे तो फाइनली ये सॉल्व होकर आपके पास आ जाएगा। फाइनली सॉल्व होकर ये आपके पास आ जाएगा। कर दे रहा हूँ पूरा यार, फाइनली ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 27 निम्मा देखो
1/, यहाँ से मैं यहाँ क्वेश्चन को ले आ रहा हूँ, 1/27, 1/27 माइनस के 9 माइनस के 26 में से एक 27 में से एक गया 26 आई, 9 27 की गुणा इसमें करोगे 9 में करोगे तो बेटा आपका बैठेगा 243, 1 माइनस 243/27 माइनस के 26 आई। बेटा 270 इसमें से इसे घटाओगे तो माइनस के 242 242/27 और माइनस के 26 आई बचा बेटा। और इसको हम किस तरीक़ा से लिख सकते हैं बेटा, इसको हम इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। अब देखो ये बन गया बिल्कुल उसी की तरह, देखो ए की जगह माइनस 242/27 आ गया, माइनस आई बी की जगह आई 26 आई आ गया। क्लियर है, ये इसकी फॉर्म में बिल्कुल कन्वर्ट हो गया बेटा। इनमें तुम ज़्यादा माइंड मारने की कोशिश मत करना, एक बात याद रखना, पेपर में जो क्वेश्चंस पूछेगा उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा, उसमें कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा। कहने का मतलब इतना लेंथी क्वेश्चन वो नहीं देगा आपको जिससे कि आपको पेपर में करने में टाइम लग जाए। और बेटा सबसे बड़ी बात है, मैं तो आपको कॉन्सेप्ट सिखा दे रहा हूँ जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। क्लियर है, आगे देखते हैं बेटा। योगात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अगर आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम बताओ। मैंने क्या बताया, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, 1/4 - 3i कर दिया। अब बेटा मैं क्या करूंगा, गुणात्मक प्रतिलोम निकाल रहा हूं तो ये माइनस का साइन है, इसके बीच में ऊपर नीचे किसकी गुणा कर दूंगा, 4 + 3i/4 + 3i की। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 + 3i। ये आ गया बेटा, ऊपर वाली संख्या आ जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई करी, यही मेरे आंसर के ऊपर आने वाला है। 4 का वर्ग कितना होता है, 16 माइनस 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग कितना होता है बेटा, 9 होता है, i² माइनस के 9, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 16 + के 9 = 25। तो आंसर क्या हुआ, ये आंसर हो गया बेटा, खत्म। ज़्यादा देर तुम्हें इसमें माथा मारने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा, ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को इसका पता है, 4 का वर्ग माइनस 3i का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है, 16 माइनस 3 का वर्ग कितना, 9, i का वर्ग कितना होता है, -1। क्लियर है बेटा, 16 माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस के 9 हो जाएगा, ये हो गया 25। इस चीज़ों को आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो। एक और बताता हूँ योगात्मक प्रतिलोम का, जो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ योगात्मक प्रतिलोम का। उसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा मिश्रित कॉम्प्लेक्स नंबर में इस वाले टॉपिक से कुछ और क्वेश्चंस वो नहीं पूछेगा। जैसे √5 है प्लस के 3i, इसका योगात्मक प्रतिलोम पूछा उसने, तो कैसे निकालेंगे, 1/√5 प्लस के 3i। अब बेटा घर बार आना मत, यहाँ माइनस का साइन है, ऊपर नीचे प्लस का साइन है, माइनस की गुणा कर दो बेटा। अब क्या आंसर किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आंसर आएगा बेटा। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व करो, √5 की √5 में गुणा करोगे 5 आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा, कोष्टक बंद, 3 का 3 में गुणा करोगे 9 आएगा, i की i में करोगे -1 आएगा। अब बेटा इसे सॉल्व कर दो, 5 माइनस देखो माइनस के 9 माइनस प्लस 9 कितने हो गए, 14। आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। आपको ज़्यादा भागने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा आपका, अगर आप माइंड लगाओगे। बस आपको ये नीचे वाली सॉल्यूशन करना आना चाहिए, आंसर आ जाएगा। और नीचे वाली सॉल्यूशन में कुछ नहीं है बेटा, पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग, और कुछ नहीं है बेटा। ठीक है, आगे कुछ देखते हैं, अगर इसमें से कुछ चैप्टर में से कुछ और बचता है तो उसे ले लेते हैं, क्योंकि बेटा पेपर इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन पुटअप होता है, तो इसलिए मैं आपको ये करा दे रहा हूँ। क्लियर है बेटा, आगे देखते हैं इसमें से कोई और क्वेश्चंस, इसमें से और क्वेश्चंस तो पुटअप नहीं हुए। ठीक है, और आज मैंने आपको आई का काम और कॉम्प्लेक्स में गुणा भाग, योगात्मक गुणनखंड और योगात्मक गुणनखंड कराए, और आपको मल्टीपल गुणनखंड कराए हैं बेटा, गुणात्मक और योगात्मक दोनों गुणनखंड करा दिए, प्रतिलोम करा दिए, आयोटा का मान निकालना सिखा दिया। उम्मीद करता हूँ कि पेपर में इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के मैं मैक्सिमम 4 से 5 लेक्चर लूँगा, उनमें आपका पूरा कवर हो जाएगा। उसी के साथ जय हिंद, जय भारत।
ओके बाय बाय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।